हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनो क्लासेस। दोस्तों, हम सेशन के अंतर्गत संविधान को पढ़ रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों विधानसभा। पिछले वीडियो में हम लोग विधान परिषद को पढ़े थे और इस वीडियो में हम लोग विधान सभा को पढ़ेंगे। इसको अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। इसको अनुच्छेद 170 के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, एक एक बिंदुओं को हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे और इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपका एक भी न छूटे। ठीक ना, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर विधानसभा की तुलना किया जाए तो हम लोग जैसे केंद्र में लोकसभा होता है उसी प्रकार से आपको राज्य के अंदर विधानसभा होती है। अगर हम लोग केंद्र के अंदर लोकसभा को हम लोग याद करें, क्या क्या जानते थे? जनता का सदन कहा जाता था, अस्थायी सदन कहा जाता था, लोकप्रिय सदन बोला जाता था। सेम उसी प्रकार से विधानसभा को भी आप उन्हीं नामों से जानेंगे। इसको बोलते हैं अस्थायी सदन होता है। इसको लोकप्रिय भी बोलते हैं, लोकप्रिय सदन इसको बोलते हैं, बोल सकते हैं। इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। फिर इसको जनता का सदन भी बोला जाता है ना, जनता का सदन। इतने नामों से इसको हम लोग जानते हैं। क्लियर? अगर इसकी संरचना की बात किया जाए, इसकी संरचनाएं कैसी होती हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसकी संरचना अर्थात इसकी सीटों का बंटवारा राज्य के जनसंख्या पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? जनसंख्या पर आधारित होता है। हर एक राज्य में अलग अलग सीटें होती हैं, तो हर एक राज्य में जनसंख्याएं भी अलग अलग होती हैं। तो मैं आपको एक और पॉइंट्स बता दूं कि जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो जनसंख्या 1971 के जनगणना के आधार पर, जनसंख्या का जनगणना 1971 में उसके आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ है और उसी के आधार पर आज तक सीटों का बंटवारा है हर एक स्टेट में। और यह निर्णय लिया गया है, यह अभी आपका 2026 तक मान्य रहेगा। जो भी सीटें होंगी क्या होंगी? 2026 तक मान्य रहेंगी। 2026 तक कोई भी सीटों में उतराव चढ़ाव या कमी बेसी नहीं किया जा सकता। 2026 के बाद इस पर आपको विचार विमर्श हो सकते हैं। अगर इसको नहीं किया गया तो फिर आगे इसको और बढ़ाया जा सकता है ना। तो कोई भी राज्य का जो विधानसभा है वह उस राज्य के जनसंख्या के ऊपर निर्भर करती है। ठीक ना। जो आपका विधानसभा है भारत के हर एक राज्यों में होना अनिवार्य है, लेकिन विधान परिषद हर एक राज्यों में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो विधान सभा है इसका होना अनिवार्य है। मैं आपको बताता चलूं कि जो भारत में सबसे अधिक जो विधानसभा का सीट है, विधानसभा सीट, चलिए सबसे अधिक से पहले आपको हम बता दें अधिकतम और न्यूनतम सीटें कितना हो सकती हैं। और विधानसभा में अधिकतम सीट कहिएगा, अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं और कम से कम अर्थात न्यूनतम 60 हो सकते हैं। कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सीट हो सकते हैं विधानसभा के अंतर्गत। अगर हम कह दें कि भारत के अंदर सबसे अधिक विधानसभा सीटों की संख्या किसके पास है, तो यूपी उत्तर प्रदेश के पास 403 सीट हैं। बोलता है कि न्यूनतम जो सीट है कम से कम 60 होना चाहिए, लेकिन अपवाद भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां 60 से कम सीटें फिर भी वहां पर विधानसभाएं हैं। वैसे करके आपको 3 राज्य हैं, है ना। पहला है गोवा है। आपको मैं गोवा में बता दूं, गोवा में 40 सीटें हैं, फिर भी वहाँ पर विधानसभा है। ये अपवाद आपको मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये अपवाद में है, यहाँ से क्वेश्चन टच करता है ना। गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, मिजोरम में भी आपको 40 सीटें हैं। इसके बाद सिक्किम है, सिक्किम के अंदर दोस्तों आपका 39 सीटें हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम है, 39 है, और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश 403 सीट है। अगर अब हम अपने बिहार की बात कर लें, बिहार में कितना सीट है? बिहार में 243 सीट हैं। तो आप सीटों का संरचना अच्छे प्रकार समझ गए कि सीटों की संरचना किस आधार पर होता है। ठीक ना, वहाँ की जनसंख्या पर आधारित होता है और अभी तक जो चल रहा है 1971 के जनगणना के आधार पर है, जो 2026 तक लागू रहेगा, है ना।
अगर आगे हम लोग बढ़ जाएं इसके, तो चुनाव की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर चुनाव की बात किया जाए कि इसका जो चुनाव है किस आधार पर होता है, इसका चुनाव जो है प्रत्यक्ष और आपको वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है इसमें वो व्यक्ति भाग ले सकते हैं जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक है, 18 या 18 वर्ष से अधिक हो, वो लोग वयस्क मताधिकार के रूप में चुनाव कर सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है ना, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इसमें जनता खुद चुनती है ना। कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए, 18 साल या 18 साल से प्लस होना चाहिए, वो चुन सकते हैं। अगर मैं इनके बाद अगर बात कर दूं आरक्षण की, है ना, कि इसमें किस प्रकार की सीटों का आरक्षण होता है, जो विधानसभा होती है उनमें सीटों का आरक्षण भी किया गया है। आइए हम लोग समझते हैं कैसे होता है। देखिए ये अनुच्छेद जो 352 है, इसके आधार पर जो SC और ST दो हैं उनको विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। उन सीटों पर बस वही लड़ सकते हैं, उनके सीटों पर दूसरा कोई नहीं लड़ सकता है। एक अनुच्छेद 333 है, इसमें एक एंग्लो इंडियन होता है ना, आंग्ल भारतीय, उनका भी एक सीट रिजर्व होता है, वो लोग उस पर लड़ सकते हैं। तो इसमें जो आरक्षण का व्यवस्था है इस आधार पर किया गया है कि जो SC ST हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था आपको 352 में है, और 333 के अंदर आपको एंग्लो इंडियन एक चुनाव लड़ सकते हैं। तो इतना आरक्षण ये विधानसभा में है सीटों के अंदर। अगर थोड़ी सी बात कार्यकाल का किया जाए तो जो विधानसभा का कार्यकाल है वैसे अमूमन 5 साल माना जाता है, पूर्ण अगर करे तो 5 वर्ष होता है। हिंदी में लिखे था तो इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इससे पहले भी इसका कार्यकाल समाप्त हो सकते हैं, कुछ कंडीशंस होती है। अगर मैं पहला कंडीशंस की बात करूं, अगर किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, अर्थात 356 राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू हो जाए, राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, उस राज्य के अंदर जो आपका विधानसभा ऑटोमेटिक क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, और उस टाइम उस राज्य के अंदर उस राज्य का राज्यपाल शासन लागू होता है। तो उस कंडीशन में 5 साल से पहले भी ये कार्यकाल क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, भंग हो सकते हैं। दूसरा कंडीशन यह है कि अगर वहाँ की जो सरकार है भंग हो जाए, या जो वहाँ की सरकार है गिर जाए, या वहाँ की मान लीजिए कोई भी सरकार है जो 2-3 पार्टियां मिलकर बनाई हैं, जो समय से पहले ही भंग हो गई, या उनका कार्यकाल पूरा हो गया, इसके बाद से वो लोग का क्या कर सकते हैं, वहाँ से हट सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी है 3 पार्टियों को मिलाकर अपना सरकार चला रही है, अगर उसमें से एक पार्टी भी अपने MLA को हटा ले तो वो सरकार वहाँ के गिर सकती है। उस कंडीशन में भी आपका विधानसभा क्या हो सकता है, भंग हो सकता है। ये कंडीशन है कि 5 साल से पहले भी आपके कार्यकाल समाप्त हो सकते हैं। इसके बाद में बात कर ले हम लोग योग्यता और कार्य की बात करते हैं। योग्यता एवं कार्य, इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट रहा है, मैं आपको बता दूं। जो भारत के अंदर कुछ केंद्र शासित राज्य हैं वहाँ भी विधानसभाएं हैं। भारत के अंदर मात्र 2 ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, है ना, इसको जानना बहुत जरूरी है। केंद्र शासित राज्य, मात्र 2 ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जहां पर विधानसभा है। पहला दिल्ली और पुदुचेरी, है ना। दिल्ली में आपको 70 सीट है विधानसभा का, और पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। पूछता है भारत के वह कौन से केंद्र शासित राज्य हैं जहाँ पर विधानसभाएं हैं, तो दिल्ली और पुदुचेरी। कभी कभी सीट भी पूछ लेता है, दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं और पुदुचेरी में 30 हैं, है ना। इसके बाद हम लोग अपने कार्य पाते हैं। अगर हम योग्यता की पहले बात करेंगे, कार्य की बाद में बात करें, पहले योग्यता देखने क्या क्या है। अगर योग्यता की बात करिएगा तो सिंपल सी योग्यता है, जो लोकसभा में सदस्यों के लिए योग्यताएं थी यहाँ भी आपको वही योग्यता है। योग्यता में कोई चेंजिंग नहीं है। पहला है वो भारत का नागरिक हो, कहाँ हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, वह अपना उम्र 25 वर्ष पूरी कर चुका हो। उसका आयु कितना होना चाहिए, लोकसभा में यही सेम कंडीशन है, वहाँ 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम लोग तीसरी बात कर लें तो वह पागल या दिवालिया
पागल दिवालिया न हो, है ना, पागल दिवालिया का हो न हो, ऐसे कंडीशन में न हो, है ना, या पागल दिवालिया या मानसिक संतुलन उसका अच्छा होना चाहिए, है ना, उस कंडीशन में वह चुनाव लड़ सकता है। अब ये अलग बात है कि जनता उसको चुनती है नहीं चुनती है, वो अलग बात है, लेकिन वह इतना योग्यता रखता है, तो वो एबिलिटी रखता है कि मैं लोकसभा का अध्यक्ष हो सदस्य बन सकता हूँ। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ कार्य की, अध्यक्षता की बात करते हैं पहले, है ना, पहले अध्यक्ष की अगर बात करें, इसमें अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, तो सेम प्रोसेस अगर मैं आपको बता दूं, जो विधानसभा है और तो आपका विधान परिषद है, लोकसभा और राज्यसभा उनसे थोड़ा सा हटके इसमें है, जी यहाँ पर हटकर है अध्यक्षता को लेकर, ठीक ना। आपको हम बताए थे कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष की बात करें तो वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो बाहर से होता है, उपराष्ट्रपति बनता है, आकर बनता है ना, बताए थे ना आपको हम कि राज्यसभा का अध्यक्ष आपका उपराष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि विधान परिषद का इसमें आके बन जाए, आपको लोग क्या बोलते हैं कि विधानसभा में, विधान परिषद का विधानसभा में, ना तो विधानसभा का विधान परिषद में नहीं जा सकते हैं। जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, जनता जिसको चुनी है, उन्हीं में से सदस्यों का चुनाव होता है, अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का। किनका चुनाव होता है? अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। इन्हीं सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी एक को उपाध्यक्ष चुना जा सकता है। अगर इनको त्याग पत्र भी देना होगा ना, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र दे देगा, अपने ही में लोग सलट लेगा, बाहर किसी से मत लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ऐसे लोग सलट लेते हैं, है ना, कि तू हमके दा हम तोके नहीं, काम खत्म, ऐसा होता है इसमें। यही सेम का आपको विधान परिषद में भी होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने ही में चुन लेता है, वो एक दूसरे को त्याग पत्र दे सकते हैं, है ना, अगर पद छोड़ना होता है तो। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं इनके कार्य की बात कर लूँ, है ना, कार्य आता है कार्य एवं शक्तियाँ। अगर कार्य शक्ति की बात करें, बिल्कुल सिंपल है इसकी। जैसे अगर केंद्र से तुलना किया जाए तो केंद्र में कोई भी कानून लागू करना होता था तो पहले लोकसभा में पारित होता था, फिर राज्यसभा में होता था। सेम यहाँ भी है, राज्य के अंदर कोई भी कानून को लाना है आपको, तो आपको विधान परिषद में, इसके बाद विधानसभा में पारित करना होगा, है ना। तो इसी प्रकार से कोई भी कानून को स्टार्टिंग करते हैं तो विधान परिषद में और विधानसभा में। लेकिन जो धन विधेयक है, धन विधेयक, अगर धन विधेयक को लागू करना है तो आपको स्टार्टिंग में धन विधेयक विधानसभा से ही चालू होता है। विधानसभा में आप धन विधेयक 14 दिन के अंदर आपको पारित कराना होता है ना। 14 दिन के अंदर आपका पारित हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, है ना, लेकिन आपको इस प्रकार से करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें इस प्रकार की बातों को बताया गया है। आप धन विधेयक आप वहाँ भी ले जाइए, लोकसभा में ही पारित होता था इसी प्रकार से, ठीक ना। तो अगर हम बात कर लें अगर विधानसभा की, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, थोड़ा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। अगर हम लोग विधानसभा की बात करें तो विधानसभा अनुच्छेद 170 के अंतर्गत होता है। विधानसभा को लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं, निम्न सदन भी बोला जाता है और जनता का सदन भी बोला जाता है। विधानसभा में अगर कह दें कि हम लोग भारत के किन किन, तो भारत के 2800 राज्य में हैं, प्लस 2 केंद्र शासित और राज्य हैं, वहाँ भी लागू हैं, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी। सबसे अधिक विधानसभा की सीटें किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे कम सिक्किम में 39 सीट। बिहार के अंदर कितने हैं? 243 सीटें हैं, यहाँ पर है। अगर इसके बाद हम कह लें कि जो योग्यताएं होती हैं तो सिंपल सी योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष का अपनी आयु पूरा कर चुका हो, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव अपने के ही अंतर्गत करते हैं, ठीक ना। तो ये प्रमुख बातें थी आपको विधानसभा के अंतर्गत। तो हम आशा करेंगे कि इसके अंतर्गत जो भी मैं बात बताया हूँ आपको अच्छे प्रकार समझ में आए होंगे। तो इसके बाद बस यही बात समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।